टेक क्वेश्चन नंबर 27. इट इज ट्राई और सेल्फ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे. In this question, we will also revise how to do valuation of goodwill. So, let us take question number 27. We need to complete this chapter today. So, पहले question 27 ले लो. Only 3 questions. Question 27, question 25, and question 23. Yesterday we learned one more method of treatment of goodwill, but this method is only restricted to 12th standard. ये foundation में possible ही नहीं है, because this method is asking you to record goodwill at or in the balance sheet. तो वो possible ही नहीं है फाउंडेशन में करना भी नहीं, अगर एक ही बार एग्जाम देना है तो. चलो, टेक क्वेश्चन नंबर 27. इट इज अ इजी क्वेश्चन. देयर आर 2 पार्टनर्स, वासु एंड विराज, who are sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. Balance sheet as on 31st March 2019, liabilities, sundry creditors, general reserve, capital, and cash at bank, sundry debtors, stock, investment, plant, building. These are all on the asset side. He shall have to bring 60,000 as his capital and 1/4 share in future profits. Value of goodwill of the firm is fixed at average profits for last 3 years. The profits were 2009-10 48,000, 2010-11 I think there is some mistake, क्योंकि बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है. सो लास्ट 3 इयर्स में ईयर्स चेंज करो. ये 2011-12 नहीं है, तो दिस विल बिकम 2018-19. थर्ड ईयर इज 2018-19. तो उसके पहले वाला साल कौन सा हो जाएगा? 17-18 एंड उसके पहले वाला साल हो जाएगा 2016-17. ओके, सो दे हैव गिवन लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट. 2016-17 इज 48,000, 2017-18 81,000 एंड 2018-19 73,500. Clearly it is given Hari is unable to bring the value of goodwill in cash. It was decided to raise the goodwill in the books of accounts. Reserve for doubtful debts is to be created at 1,500. Closing stock is valued at 22,500. Plant and building is to be depreciated by 5%. So I have to prepare the necessary accounts. Okay, इस बार you don't have एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल का प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं है. सो वी आर सपोज टू जस्ट डू इट नॉर्मली. सिर्फ गुडविल का हम सेकंड मेथड फॉलो करने वाले हैं, दैट इज वैल्यूएशन मेथड. चलो, राइट डाउन. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विल मैक्सिमम 8 लाइन्स, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो मैक्सिमम 6 लाइन्स. आई डोंट थिंक 6 लाइन से ज़्यादा लगेगा. चलो, डू इट योर सेल्फ. प्रिपेयर. आई डोंट थिंक कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज का टेबल चाहिए. आप डिसाइड करो आपको चाहिए कि नहीं. चलो, डू इट योर सेल्फ. आई डोंट थिंक वी रिक्वायर रेशियोज टेबल. फिर भी प्रैक्टिस के लिए करना है तो कर सकते हो. स्टार्ट डूइंग. कंप्लीट अप टू रिवैल्यूएशन. गुडविल का एडजस्टमेंट वी विल डू इट टुगेदर. उसके लिए पहले गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा. वी हैव डन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल.
type of questions. First complete till revaluation, revaluation profit loss जो भी है पहले वो ढूंढो. I think there is loss क्योंकि सबका assets का value कम ही हो रहा है. Step number 1 is to write opening balances. Partners capital account credit side buy balance brought down. वासु के कॉलम में 1,08,000, विराज के कॉलम में 72,000. बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस brought down 750. Then by general reserve, वासु एंड विराज के बीच में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा in old ratio that is 3:2 which is 18,000 and 12,000. Then all assets का value is decreasing. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे यू हैव 4 पोस्टिंग्स, टू आरडीडी 1,500, टू स्टॉक अकाउंट 3,000 एंड बिल्डिंग एंड प्लांट. दोनों का वैल्यू कम हो रहा है. बैलेंस शीट में जगह कम है तो अंदर लेस डेप्रिसिएशन करके मत बताओ. आई थिंक थोड़ा जगह कम पड़ेगा उस पेज पे. कितना है, हाउ मेनी लाइन्स यू हैव बैलेंस शीट? ठीक है, देन that is also less. 11 लाइन में होएगा नहीं तो लेस डेप्रिसिएशन मत बताओ. प्लांट प्लांट का आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 85,500 एंड बिल्डिंग का आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 34,200. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट अकाउंट 4,500 एंड टू बिल्डिंग अकाउंट 1,800. Okay, close revaluation account and tell me how much is the balance. Yeah, loss. Loss is 10,800. 10,800 को डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन द टू पार्टनर्स इन 3:2. उसको नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लेके जाओ टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. डोंट राइट टू रिवैल्यूएशन क्योंकि वी हैव प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. To profit and loss adjustment account, distribute 10,800 in 3:2. अरे हाँ भाई सुना मैंने, शांति रखना. पर वासु 6480 and 4320, रादर विराज का 4320. चलो नेक्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. 60,000 इज कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट. हरी के कॉलम में 60,000, हरीस कॉलम 60,000. सो बैंक अकाउंट में आएगा टू हरीस कैपिटल अकाउंट 60,000. चलो गो टू वर्किंग नोट, राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर जो भी है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वी हैव टू डू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन दिस क्वेश्चन बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अस द वैल्यू ऑफ गुडविल. चलो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट विच प्रॉफिट. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट विच प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट. सो राइट डाउन एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, सेम लाइन कंटिन्यू राइटिंग, 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500. इसको डिवाइड बाय 3 करो. डिवाइड बाय 3 कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज 67,500. एक लाइन छोड़ के गुडविल इक्वल टू. ओके, चेक एंड टेल मी गुडविल इक्वल टू व्हाट. गुडविल दे आर सेइंग इज टू बी फिक्स्ड एट average profits for last 3 years. What is meaning of at average profit? हम लोग ने एक मेथड किया था, इफ यू रिमेंबर, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस दिया नहीं है. सो एट द एवरेज प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना लेना चाहिए? 1. सो राइट डाउन गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट. Goodwill equal to number of years of purchase into average profits. Next line equal to 1 into 67,500 is equal to 67,500. Okay, चलो yesterday what did we study? We have studied, वो लोग ने लिखा है, it has been decided
to raise goodwill in the books of accounts. Raise goodwill in the books of accounts मतलब you have to bring goodwill in the books of accounts. What is the entry जो हम लोग पास करेंगे? It is like unrecorded asset. हम लोग एक unrecorded asset को record कर रहे हैं. So which account should be debited? Goodwill account debit, and this should be credited to. अभी कल सुबह सिखाया, 24 घंटा भी नहीं हुआ है. Which partners capital account? Old partners capital account. In which ratio? Old ratio. लिखो partners capital में credit side by goodwill account. अभी याद नहीं है तो 6-8 महीने बाद कैसे याद रहेगा तुमको? By goodwill account. By goodwill account. ब्रैकेट में लिखो old ratio. चलो tell me what is the old ratio? 3:2. डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में. 67,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन वासु एंड विराज. 67,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 40,500 and 27,000. 40,500 and 27,000 is correct. Okay, that's it. All adjustments are over. बोलो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ये गुडविल का asset side. This is highly nonsense. We don't have to do this, but we are supposed to do this because हम 12th standard में. Asset side पे गुडविल दिखेगा 67,500. Goodwill 67,500. ओके, देयर इज नथिंग एल्स. क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस रहेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा. क्लोज बैंक अकाउंट, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा. एंड बैलेंस शीट शुड टैली. व्हाट आर द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस? वासु का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना? 1,60,020. ओके, विराज 1,06,680 एंड हरी 60,000. बैंक बैलेंस कितना? 60,750. ओके, बैलेंस शीट शुड टैली एट 3,71,700. ओके, टेक क्वेश्चन नंबर 23. नहीं, 25. Question 25. So let us draw the format. Write down profit and loss adjustment account. Format बनाओ, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे. Profit and loss adjustment account. Exact 6 lines. Maximum 6 लाइन का profit and loss adjustment account. 6, maximum 6. एक आध लाइन एक्स्ट्रा चाहिए तो so leave 7 lines exactly. बाद में give the heading partners capital account. पहले लाइंस छोड़ के हेडिंग्स दे दो, बाद में फॉर्मेट बनाओ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उधर रिमेनिंग पेज पे बनेगा. रिमेनिंग पेज पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए हम लोग को, थोड़ा बड़ा है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद गो टू नेक्स्ट पेज, राइट डाउन बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019. बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019. 12 लाइन्स. बैलेंस शीट को 12 लाइन्स चाहिए. 12 लाइन्स छोड़ के बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019. आई होप एवरी टाइम बैलेंस शीट में ब्रैकेट में तुम लिख रहे हो आफ्टर एडमिशन 1st April 2019. उसके बाद leave 12 lines, then write down workings. वर्किंग्स में लिखो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. रेशियोज का टेबल चाहिए ये बार. उसके बाद प्रिपेयर बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट विल बी फॉर मैक्सिमम 5 लाइन्स. लेट अस रीड द क्वेश्चन. उसके बाद यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग.
So again, there are two partners, Kabir and Reshma are partners in the firm, sharing profits and losses in the ratio of 4:1. So old share is 4:1, yeah, old ratio. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. Liabilities, assets. Capitals of Kabir and Reshma is given general reserve, profit and loss account, creditors for goods and creditors for expenses. And now if you observe यहाँ पे assets side पे already ये लोग ने क्या दिया है, goodwill 66,000. Okay, what to do about this goodwill we will discuss very shortly. Sundry debtors 30,000 less RDD 3,000, land and building 1 lakh and bank balance is 83,000. On 1st April 2019, Suvarna is admitted in the partnership on the following terms. She shall bring she is to bring for 20% share in future profits 45,000. What is 20% share? 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो 20% शुड बी डिवाइडेड बाय 20 डिवाइड बाय 100. बोलो 20 डिवाइड बाय 100 इज हाउ मच? 1/5. हम लोग को हमेशा फ्रैक्शन में चाहिए. So 20 upon 100 is 1/5. Yes. Goodwill of the firm is to be valued at 75,000. ये type of question में goodwill का क्या करने का that we will discuss very shortly. RDD is no longer required. Rent receivable is to be adjusted in the books. Capital accounts of the partners are to be adjusted in the new profit sharing ratio by opening current account. So यहाँ पे proportionate capital का भी adjustment है. चलो, already we have completed the format. What you are supposed to do is ये last, in fact ये दो adjustment को छोड़ के I am marking those two adjustment. Adjustment number 1 यहाँ पे ये जो goodwill का adjustment है और जो fifth adjustment है. Of course, you cannot do the fifth adjustment unless you complete the second adjustment. So goodwill का adjustment हम लोग करेंगे. Now, if you recollect, हम लोग ने कल ही किया एक क्वेश्चन में, अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहता है तो वो गुडविल को हम लोग क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं. बट वैल्यूएशन मेथड में तुम गुडविल को राइट ऑफ नहीं करोगे. आई रिपीट माई स्टेट. अरे वैल्यूएशन मेथड में तो हम गुडविल को बुक्स में लेके आते हैं, तो गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है 66,000, इसको राइट ऑफ नहीं करना है. इनफैक्ट ये गुडविल का जो वैल्यू 66,000 है, अब वो वैल्यू कितना हो गया है? 75,000. मतलब गुडविल का वैल्यू कितने से बढ़ गया है? गुडविल का वैल्यू इंस्टेड ऑफ 66,000 हैज बिकम 75,000. सो इनफैक्ट गुडविल का वैल्यू अभी 9,000 से बढ़ गया है. तो 9,000 से बढ़ गया. लाइक फॉर एग्जांपल हम अदर फिक्स्ड एसेट्स को कैसे रिवैल्यू करते हैं कि उसका बुक वैल्यू 66,000 है. सपोज ये गुडविल नहीं होके से फॉर एग्जांपल और कोई फिक्स्ड एसेट होता, प्लांट एंड मशीनरी होता, तो प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 66,000 दिया है और नीचे बोल रहे हैं उसका वैल्यू इज 75,000, तो हम लोग को 9,000 का प्रॉफिट हो गया. ये 9,000 का प्रॉफिट वी विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन विच पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. सो इस गुडविल को इन फैक्ट हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते इन वैल्यूएशन मेथड. अगर ये प्रीमियम मेथड होता तो डेफिनेटली जो गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको हम लोग क्या कर देते? अगर प्रीमियम मेथड का कोई सम होता, सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे करने का कि ये प्रीमियम मेथड है कि ये वैल्यूएशन मेथड है? मुझे कैसे पता चलेगा कि दिस इज प्रीमियम मेथड और वेदर इट इज वैल्यूएशन मेथड? प्रीमियम मेथड में तुमको बोला रहेगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन यहां पे दे हैव टोल्ड गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 75,000. तो गुडविल को वैल्यू करना है. ऑलरेडी गुडविल तुमको बैलेंस शीट में 66,000 दिख रहा है. सो वो 66,000 का जो गुडविल है उसका वैल्यू अब 75,000 हो गया है. सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, मतलब वैल्यूएशन मेथड में, गुडविल को हम राइट ऑफ नहीं करेंगे. इनफैक्ट गुडविल का वैल्यू जो बढ़ गया है बाय 9,000, ओनली दैट 9,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स विच पार्टनर्स इन विच रेशियो. फिर गुडविल को तुम इंक्रीज करोगे 9,000 को, तो नए बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में गुडविल कितने पे अपीयर होगा?
75,000 पे. आर यू गेटिंग दिस? एक काम करो, गो टू पार्टनर्स कैपिटल. चलो गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई एम श्योर बाकी का तुम लोग चीज कर लोगे. कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लीव 5 लाइन्स या 6 लाइन्स. देन राइट डाउन बाय गुडविल अकाउंट. यू हैव इनफ स्पेस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बहुत जगह है. बाय गुडविल अकाउंट. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो 75,000 माइनस 66,000. 75,000 माइनस 66,000. ओके. 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन विच पार्टनर्स इन विच रेशियो. हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट करो. 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 9,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. मतलब 9,000 डिवाइड बाय 5. 9,000 डिवाइड बाय 5 इज 1,800. दैट इज 7,200 कबीर के कॉलम में आएगा एंड 1,800 रेशमा के कॉलम में आएगा. ऑफ कोर्स सुवर्णा में कॉलम में ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा या डैश आएगा इनफैक्ट. एंड गो टू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में फर्स्ट लाइन में लिखो गुडविल. बोलो नाउ बैलेंस शीट में गुडविल विल अपीयर एट रुपीज हाउ मच? 75,000. Okay, now you can solve rest of the problem in usual manner. But before you solve, मुझे सिर्फ एंट्री नंबर एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्टमेंट नंबर 4 का एंट्री दे दो. व्हाट इज एंट्री? एडजस्टमेंट नंबर 3 का एंट्री बोलो. RDD इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. ऑलरेडी बैलेंस शीट में RDD दिख रहा है, वो लोग को नहीं चाहिए. तो क्या करोगे इसको? विच अकाउंट विच साइड? RDD इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. RDD वो लोग को नहीं चाहिए. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विच साइड? या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. हम लोग को वो नहीं चाहिए, वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया. और रेंट रिसीवेबल. रेंट रिसीवेबल इज व्हाट? एसेट. तो अनरिकॉर्डेड एसेट. ये 4th टाइम हम लोग कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, या 3rd टाइम रादर. बोलो क्या एंट्री आएगा रेंट रिसीवेबल का? रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. चलो खुद से करो. कंप्लीट दिस प्रॉब्लम इन नेक्स्ट 20 मिनट्स. जल्दी करो. आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट. प्रोपोर्शनेट कैपिटल का भी एडजस्टमेंट तुमको करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज का टेबल भी करना पड़ेगा. ये बैलेंस शीट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, उसका क्या करना है? बैलेंस शीट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 6,000, उसका क्या करना है? What is this profit and loss account? First of all, profit and loss account is appearing on liability side. मतलब this is having which balance? तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये क्या है? प्रॉफिट है. तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. दिस इज लाइक रिजर्व ओनली. जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करोगे वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिस्ट्रीब्यूट दिस बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. Okay, let us verify question number 25. Check करो. Check your profit and loss adjustment account. Are you getting a loss of 7,500? ये 7,500 rather profit, sorry. Profit of 7,500. ये 7,500 का profit is distributed between the two partners in the ratio of 3:1. That is 6,000 and 1,500. चलो then पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्ट 1 चेक करो. पार्ट 1 में गुडविल का एंट्री पोस्टिंग वी हैड ऑलरेडी डन. रिमेनिंग पोस्टिंग्स यू कैन चेक. ओपनिंग बैलेंस यू मस्ट हैव रिटर्न. देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 6,000 का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू पार्टनर. ये गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग ने ऑलरेडी किया था. सो यू मस्ट हैव गॉट क्लोजिंग बैलेंस एज 1,47,85,500 and 45,000. दिस इज द एक्चुअल कैपिटल्स. अभी एक्चुअल कैपिटल्स को सामने हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स से कंपेयर करेंगे. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू PSR यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड. इज द न्यू PSR 16:4:5? ऐसा कुछ आ रहा है तुम लोग को? 16:4:5. कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज का टेबल चेक करो.
कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के टेबल में 16:4:5 is your new profit sharing ratio. So 16:4:5 में हम लोग को इनके कैपिटल्स को प्रोपोर्शनेट करना है. 16:4:5. So new partner Suvarna, her capital is 45,000 for 5 units of profit. तो 4 units of profit के लिए रेशमा का कैपिटल शुड बी 36,000. Likewise for 16 units of profit कबीर का कैपिटल शुड बी 1,44,000. वो लोग ने क्लियरली बोला है डिफरेंस शुड बी एडजस्टेड इन करंट अकाउंट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. सो करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. पार्टनर्स करंट अकाउंट में यू कैन सी फॉर कबीर इट इज 3,000 एंड फॉर रेशमा इट इज 49,500 जो बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में जाएगा. ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल जाएगा, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट कबीर एंड रेशमा का बैलेंस 3,000 एंड 49,500 और बैलेंस शीट शुड टैली एट 3,37,500. आया सब लोग को ये? ओके गुड. चलो दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 25. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन 23 में लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. श्री राम, श्री श्याम एंड श्री भरत were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. So एक बहुत बड़ा balance sheet दिया हुआ है. Coming on the liability side, bills payable, trade creditors, loan from Usha, general reserve and 3 partner का capital account का balance. Then on the asset side we have both cash in hand भी है और cash in bank भी है. Bills receivable, trade debtors, stock in trade, furniture and building. On 1st April 2020, they admitted Sri Lakshman into the partnership for 1/4 share on following terms. Sri Lakshman should bring 25,000 as capital. Goodwill account to be opened in the books for rupees 40,000 and old partners should be credited in their profit sharing ratio. Value of stock in trade to be reduced by 10%, building to be appreciated by 15%, provision should be made for 4,000 for bad debts, item of rupees 502 included in trade creditors is not likely to be claimed and hence it should be written off, and there will be a claim for damages against the firm as a liability to the extent of 1,000 should be created. After Sri Lakshman's admission in the firm, goodwill should be written off. You are required to give the draft journal entries relating to the above transactions and prepare balance sheet of the firm after admission of Lakshman. So already ये तुम्हारा format होना चाहिए. We will require journal for 45 lines, almost 1 page, and next page पे approximately 10 से 12 लाइन next page पे जाएगा. उसी के नीचे balance sheet बन जाएगा. वर्किंग्स में आएगा कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. सेकंड वर्किंग नोट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ व्हाट इज न्यू इन दिस क्वेश्चन? देयर आर हाउ मेनी पार्टनर्स? ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर. हाउ मेनी पार्टनर्स? 4 पार्टनर्स है. सो आप लोग चारों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट साथ में बनाओगे तो इट विल बी क्लस्टर्ड. सो आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, मतलब 2 पार्टनर एंड 2 पार्टनर ऐसे बना सकते हो, या 3 पार्टनर और 1 पार्टनर. आई विल ऑलवेज फॉलो दिस प्रोसीजर. 3 पार्टनर एंड न्यू पार्टनर है उसको मैंने अलग रखा है. दैट इज लक्ष्मण's कैपिटल. वेरी रेयर इन 12th स्टैंडर्ड. तो आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि 4 पार्टनर वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट ठीक है फिर भी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉट मोर देन 6 to 7 लाइन्स. लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हमने अलग से बनाया. एंड नंबर 3 कैश अकाउंट विल बी फॉर 4 लाइन्स. चलो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. और इफ यू हैव डन, मुझे बताओ कि कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज तुमने कैसे किया. चेक करके बताओ हाउ मच इज द ओल्ड शेयर. 2:3:T, दैट मीन्स 2/8. फॉर राम इट इज 2/8. फॉर भरत इट इज 3/8. अभी श्री लिखने का जगह नहीं है तो मैंने सिर्फ पार्टनर का नाम लिखा है. ओके 3/8. नाउ लक्ष्मण इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4. 1:4 नहीं है वो 1/4 है. ओके सो
this 1/4 will be sacrificed by Sri Ram, Sri Bharat and Sri Sham. In what ratio? ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या जवाब मिल रहा है मेरे को? ये 1/4 will be sacrificed by Ram, Bharat and Sham in what ratio? Old ratio, which is 2/8, 3/8 and 3/8. बोलो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2/32, 3/32 एंड 3/32. तो सबका हम लोग डिनोमिनेटर 32 करेंगे, यहाँ पे इंटू 4/4. सो इट विल बी 8/32. सो राम का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 6/32. लाइकवाइज भरत का शेयर कितना हो जाएगा? 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 12/32. सो 12/32 में से ही हैज सैक्रिफाइस्ड 3/32, सो बचेगा 9/32. एंड लाइकवाइज आई थिंक फॉर श्याम ऑल्सो इट इज 9/32. And for Lakshman it is 8/32. Calculation of ratios में यहाँ पे 8/32 is Lakshman's gain. चलो स्टेप नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ राम, भरत एंड श्याम. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 30,000, 27,000. उसके बाद कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा. What is the balance in cash account? मतलब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं या आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं. सो हम लोग ने कौन सा अकाउंट बनाया? कैश अकाउंट. व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस दैट यू हैव रिटर्न? यहाँ पे कुछ हिंट दिया है क्या कि वो लोग किस में लेके आ रहे हैं पैसा? लक्ष्मण शुड ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल. सो एक्चुअली कुछ बोला नहीं है. सो इट शुड नॉट बी एक्चुअली कैश अकाउंट, इट शुड बी बैंक अकाउंट. कैश अकाउंट मत बनाओ, प्रिपेयर बैंक अकाउंट. गिव द हेडिंग. तो बैलेंस भी चेंज करना पड़ेगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000. चलो नेक्स्ट जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट वो लोग ने इस बार हम लोग को जर्नल एंट्री पूछा है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व? गो टू जर्नल ऑल्सो. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. राइट डाउन. जर्नल में लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. To it will be distributed between which partners in which ratio? The old partners is Ram, Bharat and Sham. So to Ram's capital account, to Bharat's capital account and to Sham's capital account. 16,000 will be distributed in 2:3:3. 2:3:3 में 16,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,000, 6,000, 6,000. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट, 4,000 टू भरत्स कैपिटल अकाउंट, 6,000 टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, 6,000 being जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. प्लीज दो लाइन में नरेशन खत्म करो, नहीं तो जर्नल में जगह कम पड़ेगा. बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. 2 लाइन्स में यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस. ओके, देर इज नो अदर रिजर्व और accumulated loss which should be distributed or written off between old partners. So हम लोग आगे करते हैं. I will go for revaluation. अब revaluation में read point number 3, 4, 5, 6 and 7. These 5 points are regarding revaluation. Revaluation में you will have to identify कि कौन से एसेट में लॉस है
एंड कौन से एसेट में प्रॉफिट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई कि कौन से एसेट में लॉस है. सो पॉइंट नंबर 3 में लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%. सो बोलो स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है मतलब प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस. सो दिस इज अ लॉस फॉर अस. बिल्डिंग टू बी appreciated by 15%. So certainly there is a profit. Provision for bad debts of rupees 4,000 is to be made. So again there is a loss. Item of 502 included in sundry creditors or trade creditors is not likely to be claimed and hence it should be written off. मतलब ट्रेड क्रेडिटर बोल रहा है मुझे पैसा नहीं चाहिए. वो ट्रेड क्रेडिटर किधर तो घूम गया, मर गया, पता नहीं किधर गया. वो बोल रहा है मुझे 502 रुपया जो लेना था वो अब मुझे नहीं देना है. सो दिस इज प्रॉफिट के लॉस. प्रॉफिट. देयर बीइंग a claim for damages, there being a claim for damages against the firm as a liability to the extent of 1,000 should be created. So ये मेरे लिए क्या हो गया? लॉस. सो जो लॉस है उसका एक जर्नल एंट्री आएगा और जो प्रॉफिट है उसका एक जर्नल एंट्री आएगा. यू कैन पास 5 डिफरेंट जर्नल एंट्रीज. तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड लॉस का एक जर्नल एंट्री आएगा, प्रॉफिट का एक जर्नल एंट्री आएगा. बोलो व्हाट इज द एंट्री फॉर, पहले तो लॉस का करते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. सो राइट डाउन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. डोंट लीव लाइंस. इमीडिएटली सेकंड लाइन में लिखो. अभी मैंने जर्नल का जो लाइंस दिया था उसमें मैंने नरेशन का लाइंस नहीं गिना है, तो लिखो पॉइंट नंबर 2. फिर भी हम एडजस्ट करेंगे. वी आर स्टूडेंट्स. राइट डाउन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2. स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट या स्टॉक अकाउंट भी लिखेंगे तो चलेगा. बोलो स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस कितने से हो रहा है? स्टॉक वैल्यू इज रिड्यूसिंग बाय 10%. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट का फिगर लास्ट में आएगा. क्रेडिट में जो 3 है उनका टोटल करेंगे तो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मुझे नहीं पता कितना, बट 2 स्टॉक इन ट्रेड 3,500. बोलो नेक्स्ट 2 RDD और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट. प्लीज बैलेंस शीट में अभी कुछ मत लिखो. 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट. क्रेडिट में अमाउंट आएगा 4,000 एंड लास्ट में 2 प्रोविजन फॉर डैमेजेस अकाउंट. 2 प्रोविजन फॉर डैमेजेस अकाउंट. 2 प्रोविजन फॉर डैमेजेस अकाउंट. प्रोविजन फॉर डैमेजेस अकाउंट का अमाउंट इज 1,000. अब क्रेडिट में जो है वो सबके टोटल करो. 3,500 plus 4,000 and plus 1,000 is 8,500. Being stock reduced by 10%. Being stock reduced by 10%. And provision for bad debts and damages, provision for bad debts and damages created. Okay, now go to balance sheet. Can you tell me working में हमने कौन सा अकाउंट नहीं बनाया है? Revaluation. So we have to visualize revaluation account. So right now हम लोग पहले बैलेंस शीट में जाएंगे. गो टू बैलेंस शीट. चलो बैलेंस शीट में हम लोग लास्ट में दोनों एंट्री का साथ में लिखेंगे, तो पहले प्रॉफिट का भी एंट्री पास कर देता है. कौन से 2 असेट में प्रॉफिट है? बिल्डिंग. सो गो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. टेल मी रीवैल्यूएशन अकाउंट में व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर एप्रिसिएशन इन बिल्डिंग एंड ट्रेड क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहा है उसका. बोलो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. सो राइट डाउन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. एंट्री नंबर 3 चल रहा है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट के बाद ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. यस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच? बिल्डिंग अकाउंट या बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%. बिल्डिंग का 29,000 का 15%.
4350 और एक अकाउंट डेबिट होगा विच इज दैट क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 502, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये दोनों का टोटल करो 4852 being building appreciated by 15% and amount not likely to be claimed by trade creditors written off, amount not likely to be claimed by trade creditors written off. ओके, गो टू बैलेंस शीट. चलो बैलेंस शीट में फर्स्ट लाइन में लिखो बिल्डिंग, बैलेंस शीट फर्स्ट लाइन में लिखो बिल्डिंग, इनर कॉलम 29,000, नेक्स्ट लाइन एड एप्रिसिएशन, कितना था अमाउंट एप्रिसिएशन का 4350, सो टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाओ कितना था 33,350 बिल्डिंग. उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्नीचर, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्नीचर. आई एम गोइंग इन द ऑर्डर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. बिल्डिंग हो गया, नेक्स्ट लाइन फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम 2000. इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन राइट डाउन स्टॉक इन ट्रेड, डोंट लीव एनी लाइन्स. स्टॉक इन ट्रेड इनर कॉलम 35,000, नेक्स्ट लाइन लेस रिडक्शन 3,500, outer column 31,500. Immediately next line trade debtors, inner column 60,000, next line less provision for bad debts, next line less provision for bad debts. How much is provision that was created? 4,000. So outer column 56,000. तुरंत नेक्स्ट लाइन में लिखो बिल्स रिसीवेबल, जो में रिवैल्यूएशन नहीं है वो तुरंत लिख दो. बिल्स रिसीवेबल 4,500 आउटर कॉलम, कैश इन हैंड भी लिख दो 500. ऑफ कोर्स वी आर चेंजिंग बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड 4,500. नाउ डू वन थिंग, कम टू लायबिलिटी. लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन में लिखो पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन में लिखो पार्टनर्स कैपिटल, नेक्स्ट लाइन में लिखो राम, नेक्स्ट लाइन में लिखो भरत, नेक्स्ट लाइन में लिखो श्याम एंड नेक्स्ट लाइन में लिखो लक्ष्मण. चलो इनके कैपिटल्स तो हमको बाद में मिलेंगे. नाउ लीव वन लाइन इफ यू हैव अ लाइन, एक लाइन छोड़ के लोन फ्रॉम उषा 20,000. इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन ट्रेड creditors inner column 30,000, next line less written off 502. 30,000 में से 502 माइनस करोगे तो 29,498. 502 माइनस करोगे तो 29,498. इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन बिल्स पेएबल 10,000. और एक चीज आएगा लायबिलिटी साइड पे, एनीबडी व्हाट इज दैट? प्रोविजन फॉर डैमेजेस, प्रोविजन फॉर डैमेजेस 1,000. ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग को कैपिटल्स नहीं है हमारे पास, that we will do that. चलो now I am proceeding. Now come to journal. देखो जर्नल में आप लोग को एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 3 ये देख के यू हैव टू कैलकुलेट कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस है. व्हेन विल रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा?
क्रेडिट ज्यादा रहेगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से किया है, लेकिन डेबिट कितने से किया है, 8,500। सो क्लियरली क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। तो पहले लॉस कैलकुलेट करो, हाउ मच इज द लॉस दैट यू आर सपोज टू रिकॉर्ड। हाँ, अब ये लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन विच पार्टनर्स इन विच रेशियो। हाँ, तो उसका एंट्री बनाना पड़ेगा। तो लॉस के वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना चाहिए। सो राइट नाउ राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री पास कर दो, बाद में हम लोग उसका अमाउंट ढूंढेंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो, यू हैड फाउंड आउट रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कितना है, कितना था, 3648। 3648 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। सो राम, भरत एंड श्याम, वो लोग का शेयर तुमको मिल जाएगा। नरेशन लिख दो, बीइंग revaluation loss distributed amongst old partners in old ratio. Revaluation loss distributed amongst old partners in old ratio. चलो डिस्ट्रीब्यूट करो। What is the distribution? Tell me fast. 912, 1368 and 1368. 912 Ram's capital account debit 912, Bharat's capital account debit 1368 and Shyam's capital account 1368. चलो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करो। पार्टनर्स कैपिटल में दिस विल बी पोस्टेड ऑन विच साइड, डेबिट साइड में लिखो। डेबिट साइड पे लिखो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 912 1368 1368। चलो हो गया। नाउ रिकॉर्ड कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। दिस इज वेरी इजी। बैंक अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट 25,000। चलो इसका नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इट इज अंडरस्टूड, इज वेरी सिंपल नरेशन। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर लक्ष्मण। एनीवेज गो टू बैंक अकाउंट। दोनों अकाउंट हमने बनाया है, बैंक अकाउंट भी बनाया है और लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट भी बनाया है। बैंक अकाउंट में आएगा डेबिट साइड टू लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट एंड लक्ष्मण's कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैंक अकाउंट। चलो हो गया। नेक्स्ट गुडविल का एंट्री। चलो गुडविल का एंट्री इज वेरी सिंपल। विच मेथड ऑफ गुडविल, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर। वैल्यूएशन मेथड, गुडविल इज टू बी ओपन्ड इन द बुक्स। बोलो व्हाट इज एंट्री। इनफैक्ट तुमको एंट्री एडजस्टमेंट में ही बोल दिया करना क्या है। बोलो व्हाट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। व्हाट इज एंट्री नंबर गोइंग ऑन 6, राइट डाउन गुडविल अकाउंट डेबिट। 2 ही एंट्री है, वही सबसे जगह मैनेज करो। अभी है कि नहीं है इतना जगह? हाँ बहुत है, तो बेड लगा के सो जाओ उसमें। चलो राइट डाउन गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू
Ram's capital account to Ram's capital account. Of course, 40,000 will be distributed in the ratio of 2:3:3. गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 10,000 15,000 15,000 10,000 15,000 15,000. नरेशन लिखो बीइंग, यही लिखना है नरेशन, बीइंग गुडविल अकाउंट ओपनड इन द बुक्स एंड ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिटेड इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जगह है तो इतना बड़ा लिखो, नहीं है तो बीइंग गुडविल अकाउंट ओपनड इन द बुक्स, बस ऐसा लिख दो. चलो हो गया. गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे राइट डाउन बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट. तीनों पार्टनर में लिख दो अमाउंट्स. देयर इज वन मोर ट्रांजैक्शन जो हमको करना पड़ेगा. क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि ये गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ. कैन यू टेल मी दिस गुडविल विल बी रिटन ऑफ, सो विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. गुडविल को राइट ऑफ करना है हम लोग को, ऑल पार्टनर्स. चलो लास्ट जर्नल एंट्री, Ram's capital account debit. This will be debited in which ratio? New ratio. Write off. अगर write off नहीं बोला रहता तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ के बैलेंस शीट में लिख देते थे गुडविल. यस और नो. सो राइट डाउन Ram's capital account debit. और कौन है, Bharat's capital account debit, Shyam's capital account debit and Lakshman's capital account debit to goodwill account. So goodwill account close हो गया. नरेशन लिख लो, being goodwill written off in new PSR after Lakshman's admission. Being goodwill written off in new profit sharing ratio after Lakshman's admission. बोलो व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ 40,000 इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग ने कैलकुलेट किया था, इट वाज 6:9:8. 6 and 8 14 7,500 11,250 11,250 10,000. अरे लास्ट में शर्म नहीं आता है, लड़की लोग का कैप कॉपी करता है अमाउंट. 40,000 को रेशो में तोड़ने को नहीं आता तेरे को. चल झूठ बोल रहा है, लड़की लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उधर बैठ के कॉपी कर रहे हैं. और पीछे जा, एक काम कर, 2 ही बेंच बाकी है अभी, खिड़की के ऊपर बैठ जा बंदर की तरह. एग्जाम में कौन क्या एक आदमी रखने वाला है तू कैलकुलेशन करने के लिए? हाँ क्या नहीं किया, टैली नहीं किया, क्या वो अभी तक लास्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? कबीर रेशमा स्वर्णा, सच्ची में वही कर रहा है वो? थोड़ा कैलकुलेशन कर, समझा ना, इधर से दिख रहा है तू कॉपी कर रहा है. तुझे लगता है कि 15 लोग मेरे को दिखेगा? नहीं, 15 में नहीं, 10 में. ठीक, कंटिन्यू, गुड वर्क. अरे टेस्ट लूंगा 30 में से अगर 28 भी आया ना तो पूरा चैप्टर वापस लिखवाऊंगा तेरे पास से. बोलो, कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो टू गुडविल. अच्छा, दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा. पहले हम लोग लिखेंगे राम, भरत एंड श्याम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट. $7,500. भरत में आएगा 11,250.
श्याम में भी आएगा 11,250 एंड नीचे लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट में भी आएगा, टू गुडविल अकाउंट 11,250. आई थिंक जर्नल सब कुछ हो चुका है. अब तुमको तीन ही चीज करना है, ये तीन अकाउंट बंद करना है एंड इसके बैलेंसेस बैलेंस शीट में लेके जाना है एंड लास्ट में बैलेंस शीट टैली करना है. डू इट योर सेल्फ. और ये करने बाद 12th वाले चले जाएं, क्योंकि इसके बाद हम लोग फाउंडेशन का एडमिशन ऑफ पार्टनर करने वाले हैं. ओनली फाउंडेशन स्टूडेंट शुड सिट आफ्टर दिस सम. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दे आर योर होमवर्क ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर ट्राई योर सेल्फ. 23 हमने कर दिया है, 24 कर दिया है, 25 भी कर दिया है, 26 विल बी योर होमवर्क, दोज आर इन 12th स्टैंडर्ड, एंड ऑफ कोर्स 27 भी हमारा हो गया है. तो 26 एंड 28 दिस टू इज होमवर्क. सो दिस चैप्टर स्टैंड्स कंप्लीटेड फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट इज टैलीड. एंड जो लोग का बाकी है फाउंडेशन स्टूडेंट्स ने आई होप टेक्स्ट बुक लेके आया फाउंडेशन का, नहीं तो लेक्चर इज ओवर. टेक्स्ट बुक तो ठीक है, आई होप तुमने कैलकुलेटर भी लाया. हाँ, विदाउट कैलकुलेटर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा फाउंडेशन. चलो टैली करो बैलेंस शीट. क्वेश्चन 23 का बैलेंस शीट टोटल कितना है? क्वेश्चन 23 बैलेंस शीट टोटल 170, 174, 850 is balance sheet total. So that is end of 12th standard admission of partner